शब्दघनौघ प्रक्षालित सकलभूतलकलङ्काः मुनिविरूपाशतीर्थ्या सरस्वती हरितनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्रीकार्तिकेयानुप्रेक्षानामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार श्रीमदाचार्यप्रवर श्री कार्तिकेय स्वामिनः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतितृतिकानि चैव पञ्चाशदष्टौजसहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्तभाष्यर्थं गणहरदेवीं गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदभक्ति कौशगो कौतुसालुचिम् अंगो अंगो पैणय पावडय परियम्मी सुत पड़माणि योग पुंबगय चूलिया चेव सुत थई थुई धम्म काह्यम शानिच काल मंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामि दुख खो कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम आपराणिक स्वाध्याय वेला पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। श्रुतुजलधिपारगेभ्यः स्वपरमतिविभावना पटुमतेभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चव्याचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरेशया वन्दे गुरुवत्य संयमेणया तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकमं जम्मर्मणं पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरुभा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्वत्ति काउशगो कौतुसालिचिं सम्मनान सम्मदंसन समचरिजुत्ताणं पंचव्याचाणम् आयर्याणम् आयारादिसुदनानोपदेश्याणम् उपज्ञायाणं तिरयण गुणपारणदानं सब्बसावुणं सनिच्चकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःख खो कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम तिहुबणतिलयं देवं वन्दिता तिहुबणिन्दपरिपूज्यं वोच्चम् अनुपेहाओ भवीय जनानंद जननियो। देखो कल हमने बताया था, ध्यान से सुनो, जो पहले आते जाएं वो आगे बैठते जाएं।
बीच बीच में कोई एक इधर बैठ के एक उधर बैठ के ऐसे नहीं करना। एक जब पूरा भर गया उसके बाद दूसरे बैठना चालू करना, दूसरा भरने के बाद तीसरा, जहां कहीं भी बैठना नहीं। यानी कि ऐसा कुछ नहीं, प्रथमधारी को पहले आना चाहिए ना, बाद में आएंगे प्रथमधारी वो पहले बैठेंगे, ऐसा नहीं, जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा। कल से ध्यान रखो, जो पहले आ गए, जो पहले जो लाइन है उसमें बैठते गए, भरने के बाद दूसरा चालू कर दिया, उसके बाद तीसरा, क्रम से बैठना। ऐसा टाइम से प्रथमधारी है तो टाइम से आना चाहिए ना। नरक गति का वर्णन चल रहा है। नरक गति में कितने प्रकार के दुख होते हैं यह बतलाया जा रहा है। और नरक जाते क्यों है ये पिछली गाथा में बतला दिया गया। पाप उदीर्ण नरय जायदी, पाप कर्म के उदय से यह जीव नरक में जन्म लेता है। अब वहां पर 5 प्रकार के दुखों को भोगता है। वह 5 प्रकार के दुख कौन कौन से हैं वह गाथा नंबर 35 के माध्यम से बतलाया जा रहा है। असुरोदीर्य दुखम शारीरम मानसम तहा विविहम, खित्तुभवम च तीव्रम अन्योन्यकयम च पंचविहम। असुरो दीर्य दुखम, असुर उदीरित दुखम। पीछे के लोगों का काम है, जो पीछे बैठते हैं किसी को आगे ना आने दें, जहां आते जाएं वहीं बैठते जाएं, आगे आने का प्रयास न करें। हाँ, बैठ जाओ वहीं। सबसे पहला 5 प्रकार के दुखों में सबसे पहला दुख है असुरोदीरित दुखम। क्या? दूसरा दुख है शारीरम, शारीरिक दुख। तीसरा दुख है मानसम, मानसिक दुख। नाना प्रकार के ये दुख होते हैं। और चौथा क्षेत्रोद्भवम, उस क्षेत्र संबंधी दुख। और इसके बाद में अन्योन्यकयम, एक दूसरे के द्वारा दिया गया दुख। इस प्रकार से 5 प्रकार के दुखों को यह जीव नरक में भोगता है। टीका, एतत् 5 प्रकारम दुखम, ये 5 प्रकार के दुखों को एकम असुरोदीरित दुखम, असुर ही असुर कुमार ही उदीरितम प्रगटीकृतम तच्च तद दुखम च असुरोदीरित दुखम। असुर कुमार जाति के देव होते हैं। ये भवनवासी जो देव होते हैं, मूल में देव 5 प्रकार के होते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो जो भवनवासी देव होते हैं उनके जो भेद होते हैं वह 10 प्रकार के होते हैं। असुर कुमार, भवन वासनो सुर विद्युत नाग्न, ये जो भेद है ना उनके, तो असुर कुमार उनका एक भेद है। भवनवासी देवों का एक भेद है असुर कुमार। और ये असुर कुमार जाति के देवों में अंबावरीश नाम के जो देव होते हैं ये कलह प्रिय होते हैं।
ये क्या करते हैं? नरक में जाते हैं। कौन से नरक तक जाते हैं? तीसरे नरक तक जाते हैं और एक दूसरे को भिड़ाते हैं, लड़ाते हैं। यह इनका कार्य होता है। उनका ये कार्य है, एक दूसरे को लड़ाना भिड़ाना। वहां पर जाएंगे, देखो वहां पर जाकर के, नरकों में जाकर के उनको बताएंगे, देखो ये तुम्हारी माँ थी ना, देखो याद करो, ये तुम्हारी आंखों में उंगली डालती थी। अगर मान लो माँ मरण करके और बेटा भी मरण करके नरक में उत्पन्न हो गया, देखो तुम्हारी आंखें फोड़ना चाहती थी, देखो आंख में उंगली डालती थी। उंगली क्यों डालती थी? काजल लगाती थी। लेकिन वहां पर इस प्रकार से भिड़ाने का काम करते, तुम्हारी आंखें फोड़ना चाहती थी। हाँ बस। और वो माँ और बेटे का जीव दोनों नारकी एक दूसरे को मारना प्रारंभ कर देते हैं। तो असुर कुमार जाति के वो देव तीसरे नरक तक जाकर के आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं, एक दूसरे में झगड़ा लगाते हैं। मनुष्य गति में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, होते कि नहीं? हाँ, झगड़ा लगाना, बीच में काड़ी करना और दूर खड़े होकर के देखना तमाशा। है शायद वो असुर कुमार जाति के देव मरण करके यहाँ जन्म लिया हो, वो संस्कार उनके आए हो। इस प्रकार से असुर कुमार जाति के देवों से उत्पन्न हुआ दुख वह नारकी भोगते हैं। ये पहले प्रकार का दुख हो गया। द्वितीयम शारीरम शरीरे देहे छेदन भेदनादि भवम। और दूसरा जो शारीरिक दुख है वह शरीर संबंधी छेदन भेदन से प्राप्त होता है। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तिल तिल करे हैं देह के खंड, असुर भिड़ा में दुष्ट प्रचंड। तिल 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 के समान टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं शरीर के। ये शारीरिक दुख होता है। गर्मी के कारण से वह पेड़ के नीचे जाते हैं और वह पेड़ के पत्ते तलवार की समान तीव्र धार वाले होते, शरीर पर गिरते हैं और शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से गर्मी और सर्दी का दुख, इतनी सर्दी है, इतनी सर्दी है कि यदि लोहे का पिघला हुआ रस डालो तो नीचे जाते जाते जम जाए, लोहा बन जाए। और इतनी गर्मी है कि उस लोहे को जो गरम नरक है उनके अंदर डालो तो पिघल करके पानी हो जाए, लोहा पिघल जाए, इतनी गर्मी है। भूख कितनी है? तीन लोक में जितना धान्य है, खाने योग्य पदार्थ हैं, वो सारे के सारे खा जाए फिर भी भूख नहीं मिटती, और खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं मिलता। प्यास इतनी है कि समुद्र का पानी भी पी ले तो भी प्यास न बुझे, और पीने के लिए एक बूंद पानी भी नसीब नहीं होता। इस प्रकार के दुखों को वह नारकी भोगता है। तथा मानसम भवसी भवम, मानसम मनसी भवम, जो मन में उत्पन्न होता नाना प्रकार से ये दुख सहन करके जो मानसिक दुख होता है उसको भी वह सहन करता है। विविधम अनेक प्रकारम क्षेत्रोद्भवम भूमि स्पर्श शीतोष्ण वात वैतरणी मज्जन सालमली पत्र पात कुंभी पाकादि भवम।
अब क्षेत्र संबंधी दुख कितना है, वह भी अनेक प्रकार का होता है। भूमि स्पर्श, तहां भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। वहां की धरती का स्पर्श करने मात्र से इतना दुख होता है कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे तो उतना दुख नहीं होता जितना दुख नरक की भूमि को छूने मात्र से होता है। ये क्षेत्र संबंधी दुख हो गया। भूमि धरती छुई तो ऐसा लगता है 1000 बिच्छू ने एक साथ डंक मारने पर जो पीड़ा होती है उससे ज्यादा पीड़ा उस भूमि के छूने मात्र से होती है। शीतोष्ण जो बता दिया, ठंडी और गर्मी का दुख। वात, वैतरणी, मज्जन, वहां पर नदी भी है, उस नदी का नाम है वैतरणी। और वह कैसी है, क्या है उसमें पानी है, किससे भरी है, वह खून पीप जैसे दुर्गंधित पदार्थों से भरी हुई नदी है और उसमें जाता है और उससे भी उसको दुख की प्राप्ति होती है। सालमली पत्र, सेमर उत्तल जुत अस पत्र, हाँ तलवार की जैसे जो बताया पहले, तलवार के समान उसके पहने पहने पत्ते हैं और जब वह पत्ते पेड़ के नीचे जाके बैठता है और वह पत्ते गिरते हैं तो गिरने के बाद शरीर कट जाता है। तलवार गिरे तो क्या होता है शरीर का, उसी प्रकार से वो पत्ते गिरने से शरीर के टुकड़े होते हैं। हाथ पर गिरा तो हाथ कट जाता है, पैर पर गिरा तो पैर कट जाता है, सिर के ऊपर गिरा तो सिर कट जाता है। और इसके बाद में कुंभी पाकादि भवम, कुंभी पाक, कुंभी पाक किसे कहते हैं, पता है, कुम्मी में पकाते हैं, क्या लिखा है इन्होंने, 35 बार। उसमें पकाया जाता है। जो यहाँ पर मांस भक्षण करते हैं वहां पर उनके ही मांस को पका करके उनको ही मुंह में डाला जाता है। लोहे के पिघले हुए, लोहे को पिघला करके उनका मुंह फाड़ करके उनके मुंह में डाल दिया जाता है। इस प्रकार से और पुनः दुस्सहम सोढ़ुम असक्यम अन्योन्य कृतम नारकही परस्परम शूल आरोपण कुंत खंग छेदनादि कृतम निष्पादितम। और दुस्सह दुख जो सहन करने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसे भयंकर भयंकर दुखों को अन्योन्य कृतम एक दूसरे को वह नारकी आपस में दुख पहुंचाते हैं। शूल आरोपण सूली पर चढ़ा देते हैं, कुंत खंग ये भाला है, तलवार है, इनके द्वारा शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, छेद देते हैं। च शब्द समुच्चयार्थ और जो च शब्द आया है वह समुच्चय के अर्थ में है। इस प्रकार से नारकी निरंतर जन्म से लेकर के मरण तक इन 5 प्रकार के दुखों को भोगता रहता है। गाथा नंबर 36। छिज्जई तिल तिल मित्तम भिन्दिज्जई तिल तिलम तरम शैलम
बज्जगीये कडिज्जयी निहपै पूय कुंडम में। छिज्जति तिल तिल मात्रम भिद्यते, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और भिद्यते भेदते हैं, तिल तिल अंतरम सकलम वज्र अग्निना, वज्र की अग्नि में उनको पकाते हैं। पूति कुंडे और पीप के कुंड में उनको डाल देते हैं। कैसा लग रहा है? तिल तिल करे हैं देह के खंड, शरीर के टुकड़े तिल तिल के समान कर देते हैं। फिर आप पूछ सकते हैं, फिर तो मर जाते होंगे? नहीं, नार की जीव और देवलोग इनका अकाल मरण नहीं होता। जितनी आयु बांध करके आते हैं वह पूरी आयु उनको जीना पड़ता है। फिर क्या होता है? तिल तिल करके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, लेकिन वह वैक्रिक शरीर, जैसे पारा होता है ना, पारा एक धातु है और उसको थाली में डाल दो, टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग कर दो, लेकिन पुनः मिलाओ तो पुनः एक हो जाता है। उसी प्रकार से उन नार की जीवों का शरीर भी टुकड़े टुकड़े होने के बाद पुनः मिलकर के एक हो जाता है। कैसा लग रहा है? एक छोटी सी उंगली और उंगली का छोटा सा हिस्सा यदि कट जाए तो कितनी वेदना होती है। एक छोटा सा कांटा यदि पैर में घुस जाए तो पूरा शरीर क्या होता है? वेदना से कराह उठता है। सोचो, विचार करो, क्या स्थिति होगी वहां पर। और ये एक बार नहीं होता, पूरे जीवन भर यही चलता रहता है, मार काट के अलावा और कुछ नहीं है नरक में। टीका देखते हैं। छिद्यते खंडी क्रियते शरीरम तिल तिल मात्रम तिल तिल प्रमाण खंडम। कितने टुकड़े करते हैं? तिल तिल, तिल के समान। तिल क्या अब बोलते ना, तिल गुड़ घ्या अनि गोड़ गोड़ बोला, संक्रांति के समय बोलते हैं। वो तिल, इतने तिल के समान छोटे छोटे उस शरीर के टुकड़े कर देते हैं। भिद्यते विदार्यते सकलम तराम अतिशयन समस्तम तिल तिलम। पूरे शरीर के तिल तिल के समान टुकड़े कर देते, भेद देते हैं। पूर्वम तिल तिल मात्रम कृतम तदपि पुनः पुनः छिद्यते। जो पहले तिल के बराबर टुकड़े किए उन्हें पुनः पुनः और छेदते हैं। कड़िज्जई कथ्यत के पच्यते, और कढ़ाई में डाल करके पकाते हैं। क्वथ निष्पाके, अश्व धातु प्रयोग। क्व कहा, किसमें पकाते हैं? वज्र अग्नौ वज्र रूप वैश्वानरे निक्षेपते प्रक्षेपा क्रियते। उन टुकड़ों को वज्र की अग्नि में फेंक देते हैं, उसमें पकाते हैं। फिर इसके बाद में क्व पूय कुंडे, किसमें? पीव की कुंड में। वज्राग्नि मतलब ये बहुत भयंकर अग्नि होती है।
जो यहाँ पर जितनी अग्नियां हैं उससे भी भयंकर अग्नि होती है। एक धीमी अग्नि होती है, जैसे कि आप गैस चालू करते हैं ना तो बहुत धीमी होती है। और बढ़ा दो उसको तो और बढ़ जाती है और बढ़ जाती है। रोटी को, दाल सब्जी को पकाने वाली अग्नि अलग होती है, और यदि लोहे को पकाना हो, इससे गैस पे लो नहीं, उसकी अग्नि अलग होती है और तीव्र होती है। तो इससे भी भयंकर अग्नि, बहुत तीव्र अग्नि, वह वज्र अग्नि कहलाती है। भयंकर अग्नि। दूर बैठ करके भी उसका, अगर दूर है तो दूर भी उसकी जो ऊष्मा है, ज्वलनशीलता है, वह दूर तक आती है। ऐसी वज्राग्नि कहलाती है। ए? ए? हाँ, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल। ये सहन कर रहा है तो सब उसका, ये टुकड़े करे जा रहे हैं, उसकी वेदना वो सहन कर रहा है। वज्राग्नि में डाला, वो भी उसको सहन कर रहा है, उस अनुभव कर रहा है। वही तो, बिल्कुल। प्रत्येक आत्मा के साथ आत्मा के प्रदेश जुड़े रहते हैं। वैक्रिक शरीर है। जैसे कई बार यहाँ पर आपने देखा होगा, कभी कभी क्या होती है, छिपकलियां होती है ना, आपस में लड़ती हैं और उनकी पूंछ टूट करके नीचे गिर जाती है, तो कई समय तक वो पूंछ हिलती रहती है। देखा है? हाँ, आत्मा के प्रदेश उसमें है, इसलिए वह हिलती रहती है। उसी प्रकार से नार की जीवों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो प्रत्येक टुकड़े में आत्मा के प्रदेश विद्यमान रहते हैं। हाँ, वही तो बताया ना, जैसे पारा धातु होती है ना, पारा पारा, कभी देखा है? तो पारा को आप टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग कर दो, उसको कितने भी टुकड़े कर दो, लेकिन फिर मिलाओ तो फिर एक हो जाता है। इसी प्रकार से नारकी जीवों का शरीर भी वापस जुड़ जाता है। चलते चलते समय कभी कोई बीड़ी पी करके नीचे डाल देता है, और बिना चप्पल के आप चल रहे हैं और उस पर पैर पड़ जाए बीड़ी पर या सिगरेट पर, क्या होता है? चटका लग जाता है। थोड़ी सी अग्नि, थोड़ी सी उसमें अग्नि है, फिर भी चटका लगता है, और उनको कहां पर फेंक रहे हैं? यहाँ पर मांस खाया था, ले, अब तू तेरा ही मांस खा। उसके ही मांस को काट के उसके गर्म कर वो मुंह में डाल देते। यहाँ पर शराब पी थी, ले, अब गरम गरम लोहे का रस मुंह फाड़ करके उसके मुंह में डालते हैं। कैसे? औदारिक शरीर, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो देवों का वैक्रिक शरीर होता है और नारिकियों का जो वैक्रिक शरीर होता है, इसमें अंतर होता है। वास्तव में जो वैक्रिक शरीर की परिभाषा है, जो सप्त धातुओं से रहित होता है, मांस खून आदि उसमें कुछ नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो वर्णन चल रहा है नारकी जीवों का, उनका भी वैक्रिक शरीर ही होता है, लेकिन फिर भी या तो विक्रिया के माध्यम से करते, क्या व्यवस्था है, ये जब शास्त्रों में अपन अध्ययन करेंगे तो ज्ञात होगा। इतने भयंकर दुख हैं। कोटि जीवते जात न भने, करोड़ों जीव कर लो, एक जीव से हम बोल रहे हैं, ऐसी करोड़ों जीव बना लो, फिर भी हम उन दुखों का वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा आचार्य परमेष्ठी ने लिखा है। गाथा नंबर 37। इच्चेव माई दुखम
जम नर ये सहदि ये समयम्मी तम शैलम बन्नेदुम न सक्कदे सहस जी होवी। इच्चेव माई दुखम, इस प्रकार का जो दुख, जम नरे सहदी ए समयम्मी, जो नार की जीव एक समय में सहन करता है। तत्सकलम वर्णितुम, उस सब का वर्णन करने के लिए न न सक्कदे सहस जी हो भी, हजारों जीवाएं, हजारों जिह्वाएं मिलकर के भी उसका वर्णन करने के लिए समर्थ नहीं है। एक समय में, सोचिए, एक समय किसे कहते हैं? हाँ, आप घड़ी बांधते हैं, घड़ी में 1 घंटा का 1 कांटा होता है, मिनट का 1 कांटा होता है, और एक तीसरा कांटा होता है सेकंड का। तो जो 1 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ऐसे 1 सेकंड में भी असंख्यात समय हो जाते हैं। यानी काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई का नाम समय है। तो एक समय में इस नाना प्रकार के दुखों को जो नारकी जीव सहन करता है, उसको हजारों, हजार नहीं, हजारों करोड़ों जिह्वाएं मिलकर के भी उसका वर्णन करने के लिए समर्थ नहीं है, उस दुख का वर्णन करने के लिए। देखो, वह नारकी एक समय में जो दुख सहन करता है, उसका वर्णन करने के लिए हजारों लाखों करोड़ों जिह्वाएं भी समर्थ नहीं है। टीका, सहते क्षमते एकस्मिन समये क्षणे, एक समय में, एक क्षण में सहन करता है। क्व, कहां पर? नर के रत्न प्रभा आदौ, रत्न प्रभा जो नरक के नाम है ना, 7 पृथ्वियां, उनका नाम है रत्न प्रभा, सरकरा प्रभा आदि। तो उन नरकों में जो एक समय में दुख सहन करता है। इति एवं आदि दुखम पूर्वोक्तम छेदन भेदन आदि असर्म, जो पहले की गाथा में कहे गए दुख हैं, छेदन भेदन आदि संबंधी, वह तत्सकलम दुखम, उस सारे के सारे दुख को वर्णितुम कथयितुम न समर्थो भवति, उनका वर्णन करने के लिए, उनका कथन करने के लिए समर्थ नहीं होता। कह, कौन? सहस्र जिह्वः, सहस्रं जिह्वा रसना यस्य च तथा उक्तः, विक्रिया से हजारों जीव भी बना लो, फिर भी उसके एक समय को जो दुख होता है, एक समय में जो दुख होता है, उसको कहने के लिए वे हजारों जीव भी नहीं कह सकते। अपि शब्दात न केवलम एक जिह्वा, फिर एक जीव के माध्यम से हम उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं? ये वर्णन किया जा रहा है, ये बहुत अल्प वर्णन है, बहुत कम वर्णन है। 6 डालाकार ने क्या लिखा? कोटि जीव थे जात न बने, इतना भयंकर दुख होता है कि उनको करोड़ों जीवों से भी हम उनका वर्णन नहीं कर सकते। ये सारे के सारे दुख हम सहन करके आए हैं। आज उसकी अनुभूति नहीं हो रही, क्योंकि अनुभूति मात्र वर्तमान की होती है। अतीत काल में हमने इन दुखों को सहन किया है। अनादि काल से लेकर के आज तक 84 लाख योनियों में
जन्म मरण करते करते प्रत्येक पर्याय में हमने जन्म धारण किया है, मरण किया है। कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मरण किया, और नरक में जब गए तो इन सभी दुखों को हमने स्वयं सहन किया है। प्यास लगती है, गर्मी का समय है, 1 घंटा भी यदि लेट हो जाए तो गला सूखने लगता है, प्राण निकल रहे हैं ऐसा महसूस होता है। इस मनुष्य जीवन में भोजन के बिना कुछ महीने रह सकते हैं, पानी के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, और हवा के बिना, श्वास के बिना कुछ सेकंड रह सकते हैं। पानी नहीं मिले क्या होता है। एक राजा था, और राजा बहुत अभिमानी था, बहुत घमंड था उसको, और लोगों के सामने हमारा इतना राज्य है, इतनी धन संपदा है, इतने रत्न है, सोना है, इतना खजाना है, इतने नौकर चाकर है, इतना उसको बहुत अभिमान था। एक बार वह वन विहार के लिए गया, घोड़े के ऊपर सवार होकर के, और उस घोड़े ने उसको जंगल में भटका दिया। अब भटक गया, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, बहुत समय हो गया, और उसको बहुत जोर से प्यास लगी, गला सूख रहा है, चारों तरफ नजर फैला करके देखता है, कोई भी उसे दिखाई नहीं दे रहा है। और अचानक एक व्यक्ति सामने से आता हुआ दिखाई देता है, जिसके पास एक लोटा है, और उस लोटे के अंदर पानी है। लोटा, लोटा समझते हैं ना, तांब्या। और वह पूछता है, भैया यहाँ कहीं पानी मिलेगा? कोई सरोवर, कोई कुआं वगैरह है? नहीं, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। आपके हाथ में क्या है? हमारे हाथ में पानी है। तो भैया दे दो, हमें प्यास लगी है। नहीं भैया, ये तो हमारे लिए है, तुमको हम 1 लाख रुपए देते हैं। नहीं, हम नहीं दे सकते। 1 करोड़ ले लो, हम नहीं दे सकते। इतना सोना, कितनी किलो भर सोना ले लो, नहीं हम नहीं दे सकते। रत्न ले लो, नहीं दे सकते। आधा राज्य हम तुमको दे देंगे, जो राज्य है वह आधा राज्य हम तुम्हारे लिए दे देंगे, हम नहीं दे सकते। ठीक है, तुम पूरा राज्य ले लो, 1 लोटा पानी दे दो। समझ रहे हैं उस राज्य की कीमत क्या हो गई उस समय? 1 लोटा पानी, पानी उसने दे दिया, लेकिन उसका जो अभिमान था वह सब नष्ट हो गया। समझ में आ रहा है? ये झूठा अभिमान है। किसका अभिमान है? ये अभिमान हमारे पतन का कारण बनता है। तो जब प्यास लगी है तो 1 लोटा पानी प्राप्त करने के लिए, पूरा राज्य भी देने के लिए वह राजा तैयार हो जाता है। और नरकों में कह रहे हैं, सप्तम नरक में 33 सागर की आयु है, इतने दीर्घ काल तक प्यास सताती रहती है, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं मिलता, वह मर नहीं सकते। यहाँ पर प्यास लगी और ज्यादा समय तक नहीं मिला पानी तो मरण हो जाता है, लेकिन नरक में मरण नहीं होता। प्यास को सहन करते हैं, भूख लगती है, एक अन्न का दाना भी नहीं मिलता, लेकिन उस भूख को भी सहन करते हुए जीना पड़ता है। वहां की भूमि इतनी दुर्गंधित है,
इन नरकों का वर्णन किया है। पहले नरक की भूमि, यहाँ पर भूमि की यदि मिट्टी यहाँ पर आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कितने कोस के व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाए। दूसरे नरक की मिट्टी का, तीसरे, ये सारा का सारा वर्णन शास्त्रों में दिया है। एक समय के लिए, एक क्षण के लिए भी वहां पर सुख की अनुभूति नहीं होती। कैसा लग रहा है? लेकिन छोड़ करके आ गए, आयु समाप्त हो गई, पुण्य योग से मनुष्य पर्याय मिल गई, सब कुछ भूल जाते हैं, फिर उन्हीं पापों में लग जाते हैं। उन दुखों को हजारों लाखों करोड़ों जिह्वाओं के माध्यम से वर्णन करने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। 38 नंबर की गाथा। सब्बम्पि होदि नरये खेत सहाबेण दुःखदम् असुवम् कुविदाभिसौव कालम् अन्योन्यम होन्ति नेरय्या। पिछली गाथा के भावार्थ में लिखा है कि जब नरक में एक समय में होने वाले दुखों का वर्णन करना शक्य नहीं है, तब जीवन भर के दुखों की तो कथा ही क्या है, कौन वर्णन कर सकता है। इस गाथा का अर्थ देखते हैं। 38वीं है ना? हाँ। सब्बम्पि होद नरये, ये सारे के सारे नरक में होते हैं। खेत सहावेण, ये क्षेत्र के स्वभाव से होते हैं, वो क्षेत्र की विशेषता है। दुखदम अशुभम, अशुभ दुखों को देने वाला हुआ क्षेत्र, अशुभ दुखों को देने वाला है। कुपिताह अपि सर्व कालम, वहां के नारकी हमेशा कुपित रहते हैं, क्रोध से युक्त रहते हैं। अन्योन्यम भवती भवंती नैरयिका, नेरैया, और सभी एक दूसरे को दुख पहुंचाते रहते हैं। नरके घर्मादि नरके क्षेत्र स्वभावेन सर्वम अपि वस्तु दुखदम दुखानाम दायकम भवति। और नरक में उस क्षेत्र के स्वभाव से ही जितनी वस्तुएं हैं वह सारी की सारी वस्तुएं दुख देने वाली ही होती है। जो भी वस्तुएं हैं नरक में सब दुख देने वाली होती हैं, धरती से लेकर के आपस में नारकी वगैरह सब दुख देने वाली। अशुभम अप्रशस्तम यत्र नारकाः सर्व कालम अपि सर्वदा अपि अन्योन्यम परस्परम कुपिताः क्रोधाक्रांता भवन्ति, और वहां पर नारकी हमेशा एक दूसरे पर क्रोध करते रहते हैं, गुस्सा कुपित होते रहते हैं। वहां पर कोई मित्र नहीं है। क्यों? कोई मित्र नहीं है। अभी कुछ दिन पहले कोई बच्चे आए, महाराज आज फ्रेंडशिप डे है? कुछ दिन पहले कोई बच्चे आए थे, बता रहे हैं कि क्या है भैया, हमको नहीं पता, हमारी जमाने में नहीं था। ऐसा कभी कभी नरकों में भी फ्रेंडशिप डे मनाते हो। क्यों? कोई मित्र नहीं। इस जन्म में जो मित्र थे, और मान लीजिए मरण करके दोनों मित्र वहां पर एक ही नरक में जन्म ले लिए, लेकिन फिर भी वहां पर मित्रता का तो सवाल ही नहीं है। यहाँ पर माँ बेटा थे और वहां पर एक ही नरक में जन्म ले लिए, लेकिन फिर भी
वह स्वभाव से, क्षेत्रगत स्वभाव होने से एक दूसरे को दुख पहुंचाते रहते हैं। विभंग अवधि ज्ञान होता है वहां पर, को अवधि ज्ञान, विपरीत ही वह ज्ञान प्राप्त करके इस प्रकार से करते रहते हैं। माँ है और छोटा बच्चा है, दूध पीना नहीं चाहता, माँ क्या करती है, उस गोद में जो बच्चा लेटा है, चम्मच से, कटोरी में से चम्मच में दूध लेती है और उसके मुंह में डाल देती है और नाक पकड़ देती। नाक क्यों पकड़ती है? ताकि वो दूध पेट के अंदर चला जाए। आजकल ये बोतल, क्या उसमें वो लगा देते हैं, क्या निप्पल, निप्पल लगा देते हैं। उस समय निप्पल नहीं थी। हम्म, चम्मच से कटोरी में दूध लेते थे, चम्मच से डालते थे, नहीं पीता, उसकी नाक पकड़ देते थे, वो दूध अंदर चला जाता था। क्यों? देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? हमारा देखा नहीं, पिलाया भी है बच्चों को। अब वहां पर मान लो दोनों का जन्म हो गया और विभंग अवधि ज्ञान से, अच्छा तो मेरी नाक पकड़ती थी, नाक पकड़ती थी, अब देखते हैं बस बैर उत्पन्न हो जाता है। और बैर उत्पन्न होते ही एक दूसरे को मारने काटने प्रारंभ कर देते हैं। माँ आंखों में काजल लगाती है, किस लिए? बेटी की आंखें सुरक्षित रहे, दृष्टि अच्छी रहे। वहां पर देखो, अच्छा तू मेरी आंखें फोड़ना चाहती थी, आंखों में उंगली डालती थी। इस प्रकार से उस विपरीत ज्ञान के माध्यम से, विभंग ज्ञान के माध्यम से एक दूसरे को बस मारना चालू कर देते हैं। परस्पर में एक दूसरे को, परस्परोदीरित दुखाह, परस्पर में एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। ये विभंग अवधि ज्ञान से भी पता चलता है। और तीसरे नरक तक असुर कुमार जाति के वह देवी जाकर के भिड़ाते हैं। यह को अवधि ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि जो देव होते हैं, मिथ्या दृष्टि जो नारकी होते हैं, उनको को अवधि होता है। वहां पर तीन ज्ञान पाए जाते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। जो मिथ्या दृष्टि नारकी हैं, उनको ये तीनों मिथ्या ज्ञान होते हैं, को मति ज्ञान, को श्रुत ज्ञान और को अवधि ज्ञान। और जो सम्यक दृष्टि नारकी होते हैं, उनको ये तीनों ही ज्ञान सम्यक ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। वहां पर भी सम्यक दर्शन होता है, हाँ होता है। लेकिन वही मार काट के बीच में भी वह सम्यक दर्शन कैसे रहता होगा? क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव भी पहले नरक तक जाते हैं। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले जीव भी तीसरे नरक तक जाते हैं। सोचो, विचार करो। लेकिन वहां पर जो क्षेत्र संबंधी जो प्रभाव है, उस प्रभाव से वो भी नहीं बच सकते। नहीं, विपरीत हो गया ना। जो सम्यक दृष्टि है उसका अवधि ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। हाँ, नहीं नहीं, एक ही नहीं, जिस विषय पे जो भी लगाना चाहेंगे ना, तो वहां पर सम्यक दृष्टि नार की रहेगा, उसका सम्यक रहेगा वो अवधि ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि का वो अवधि ज्ञान मिथ्या रहेगा। दोनों में अंतर है ना। हाँ, अब अलग अलग किस, क्यों अलग अलग रह सकते हैं? एक ही विषय पर थोड़ी सोचते हैं। जैसे देखो, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज होते हैं यहाँ पर। अब कोई व्यक्ति गया, हम महाराज
हमारे जीवन में ऐसा घटित क्यों हो रहा है। तो अवधि ज्ञान लगाएंगे उनके माध्यम से, उसके बारे में बताएंगे। कोई दूसरा गया, महाराज हमें संतान की प्राप्ति होगी कि नहीं, कथा आती है ना, पढ़ो। तो वो जिस विषय में लगाना चाहे उस विषय में लगाते वो। विषय अलग अलग हो सकता है। इतना दीर्घ काल तक इस प्रकार के दुखों को सहन करता है वह नारकी। हाँ करते, वही उस प्रभाव से बच नहीं सकते। है? हाँ रहेगा ना, वही तो बता रहे ना, क्षेत्र का प्रभाव तो रहेगा ही। अब जैसे देखिए, अब यहां पर सम्यक दृष्टि भी है और मिथ्या दृष्टि भी है। दोनों गए कहाँ, जहां पर बर्फ गिरती है, क्या बोलती है उसको, है? कहाँ, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, जहां पर गिरती है उसका नाम कश्मीर में है। शिमला कश्मीर गए। अब वहां पर ठंडी है, तो ठंडी का अनुभव ऐसा थोड़ी कि सम्यक दृष्टि नहीं करेगा, मिथ्या दृष्टि करेगा। दोनों को होगा कि नहीं? दोनों बैठे हैं और दोनों को बिच्छू ने काट लिया, तो वेदना तो बराबर होगी ना, कि मिथ्या दृष्टि को वेदना हो, सम्यक दृष्टि को वेदना नहीं हो। समझ में आ रहा कि नहीं? गर्मी का वेदन भी सम्यक दृष्टि भी करता है, मिथ्या दृष्टि भी करता है। गर्मी के समय उसे भी गर्मी लगेगी, ठंडी के समय उसे भी ठंडी लगेगी। उसी प्रकार से उस क्षेत्रगत जो भी दुख है वहां पर सम्यक दृष्टि भी सहन करता है और मिथ्या दृष्टि भी सहन करता है। समझ में आ रहा कि नहीं है? जो भूख संबंधी है उसको भी भूख है, उसको भी प्यास है, दोनों समान रूप से उस दुखों को सहन करते हैं। नरक संबंधी जो दुख है उन सभी दुखों को वह सहन करते हैं। बनते ना। तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया और बाद में है, पहले नरक आयु का बंद हो गया, बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंद प्रारंभ कर दिया, तो जाएंगे और नरक से निकले करके तीर्थंकर बनेंगे। रावण कहां पर है? नरक में है, और आगामी भव में तीर्थंकर बनने वाले हैं। राजा श्रेणिक, नहीं नहीं, डायरेक्ट, एक भाव नहीं, डायरेक्ट। हाँ, वहां से निकलेंगे। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले जो तीर्थंकर बनते हैं वो दो ही गति से आते हैं, एक देव गति से और एक नरक गति से। नरक से आएंगे डायरेक्ट तीर्थंकर बनेंगे। कौन सा हो गया? 39। अन्न भवे जो स्वयनो सोबिय नरे हणे ये ऐ कुविदो एवं तीव्र विभागम बहुकालम विसहदे दुखम। क्या कह रहे हैं? जो पूर्व भाव में स्वजन थे, जो अपनी माँ, अपने पिता, अपने भाई, अपने बहन है, अपने मामा, अपने नाना, जितने भी अपने सगे संबंधी थे, वह भी अन्न भवे जो स्वयनो, जो अपने लोग थे, वह नरे हने ऐ कुबदो, नरक में एक दूसरे पर कुपित होकर के एक दूसरे का घात करते हैं, हनन करते हैं। मित्र भी, यहाँ पर मित्र थे, क्या बोलते, लंगोटिया यार हैं, लंगोटिया यार बोलते हैं। हाँ, लंगोटिया यार, बस इतने पक्की मित्रता थी। लेकिन मरण करके यदि नरक में चले गए तो वहां पर
शत्रु का रूप धारण करके एक दूसरे पर कुपित होकर के को दुख पहुंचाते हैं। एवं तिब्ब विवागम बहुकालम विसहते दुखम, इस प्रकार से बहुत समय तक उस कर्म के तीव्र विपाक के कारण से बहुत प्रकार के दुखों को बहुत काल तक सहन करता है। अन्य भवे यह सुजन स अपि नरके हन्यते अति कुपितः एवं तीव्र विपाकम बहुकालम विसहते दुखम यो जीवः अन्य भवे मनुष्य भवे त्र्यग भवे वा स्वजनः स्वकीय जनः आत्मीयः अपि च स स्वजनः नरके रत्न प्रभादौ उत्पन्नः सन् अति कुपितः क्षेत्र स्वभावात् अति क्रुद्ध सन हंति पूर्वभव संबंधिनः तत्र जातान हिनस्ति। जो पूर्व भव में, मनुष्य भव में या त्रियंच भव में जो अति प्रिय थे, इनसे बहुत प्रेम था, स्नेह था, ऐसे सगे संबंधी भी नरक में जाकर के उस क्षेत्र के प्रभाव से अति कुपित होकर के एक दूसरे को हनन करते हैं, दुख पहुंचाते हैं। एवं पूर्वोक्त प्रकारेण दुखम असातम बहुकालम पल्योपम आदि सागरोपम आदि कालम सहते क्षमते। और ये पूर्व में कहा गया दुख बहुत काल तक, जितनी आयु है उतने काल तक यह जीव नरक में रह करके सहन करता है। बचने का कोई भी उपाय नहीं है। अभी बचने के बहुत सारे उपाय इस मनुष्य गति में दिखाई देते हैं। गर्मी लग रही है, पहले पंखा आया, फिर कूलर आ गए, अब एसी आ गया। ठंडी लग रही है तो गर्म वस्त्र पहन लेते हैं, हीटर चालू कर लेते हैं। बचने के बहुत उपाय है। बीमार पड़ गए डॉक्टर के पास चले जाते हैं, भूख लगी तो मनचाहा भोजन कर लेते हैं, प्यास लगी तो पानी पी लेते, बहुत उपाय है। लेकिन नरक में कोई भी उपाय नहीं है। वह बेचारा नारकी लाचार हो जाता है, सब कुछ सहन करना पड़ता है, उससे बचने का कोई भी उपाय नहीं है, पूरे जीवन भर सहन करना पड़ता है। कथम भूतम दुखम, किस प्रकार के दुखों को सहन करता है। तीव्र विपाकम अनेक प्रकारेण पंचकोटि षष्ट षष्टि लक्ष नवति नव सहस्र पंचशत चतुरशीति संख्य रोगादीनाम तीव्र विपाक उदयो यत्र तथा युक्तम। ये क्या कह रहे हैं, ये रोगों की संख्या बताई है, एक शरीर में कितने रोग होते हैं। तो बताया 5,68,99,584 ये रोगों की संख्या है। भगवती आराधना में भी एक गाथा के माध्यम से संख्या बतलाई है। एक शरीर में कितने रोग हो सकते हैं। 5,68,99,584 रोगों। कई रोगों के तो नाम भी पता नहीं है। 4-5 साल पहले कोरोना आया था, उसके पहले कभी कोरोना सुना था है? कुछ साल पहले चिकनगुनिया बोलते हैं, क्या चिकनगुनिया, उसके पहले कभी सुना था? नहीं सुना था। कितने सारे रोग हैं, करोड़ों की संख्या, 5 करोड़ हैं, इतने सारे रोग होते हैं जो इनके रोग के कारण से तीव्र विपाक उसको वहां पर होने के कारण से वह सहन करता रहता है। 6 ढाला में जो पहली ढाल है उसमें 4 गतियों के दुखों का वर्णन किया गया है। बहुत अच्छी तरह से संक्षेप में पंडित दौलत राम जी ने बहुत व्यवस्थित ढंग से वह वर्णन किया है। उसमें भी इसी प्रकार के दुखों का उल्लेख किया है। महाराज दुखों को क्यों बता रहे हैं, स्वर्ग के सुख बताती तो बहुत अच्छा होता था। हाँ, सुख भी बताएंगे,
आपको इसलिए बताया जा रहा है कि नरक में जाते क्यों हैं? पाप के कारण से, पाप के उदय से। तो कम से कम पाप करने से आप बचेंगे, बचेंगे कि नहीं? हुँ? अगर नरक के दुखों से बचना है तो पाप से बचना पड़ेगा। ये आचार्य महाराज बहुत कृपालु हैं, कृपा करके हमको नरक से बचाने के लिए नरक के दुखों का वर्णन कर रहे हैं, ताकि इनसे भय उत्पन्न हो जाए और नरक जाने के योग्य भाव, नरक जाने के योग्य परिणाम, नरक जाने के योग्य पाप हम नहीं करें। इसलिए नरक गति के दुखों का वर्णन किया जा रहा है। टीका हो गई है? यो जीवा हो गई। हाँ, ये हो गई, हो गई। अब 40 नंबर का गाथा। अथ त्रयक गतिम सार्ध चतुर्थ गाथा भी कथयति। अब 4.5 गाथाओं के माध्यम से तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन किया जाता है। तत्तो निसरदूरम जायदि तिर्येषु बहुव्यप्येषु तत्विपावदि दुःखम् गभ्भे वियच्छेयणादीयम् तत्तो नीसर दूणम। अब उस नरक से निकल करके, वह नारकी नरक से निकला। त्र्यक्षु बहु विकल्पेशु जायते, त्रियेषु बहु व्यप्येषु, बहुत विकल्प वाले त्रियंचों में उसका जन्म हो जाता है। अब तो सुख मिलेगा, अब त्रियंच गति में यहाँ तो सुख मिलना चाहिए। तो कहते हैं त्रियेषु बहु व्यप्येषु तत्वी पावति दुखम, और त्रियंच गति में भी यह जीव दुखों को ही प्राप्त करता है। गभ्भे भी अच्छेयनादीनम, गर्भ में भी छेदन आदि का दुख सहन करता है। ततः निसृत्य जायते त्र्यक्षु बहु विकल्पेषु तत्रापि प्राप्नोति दुःखम गर्भे अपि च छेदनादिकम उत्पद्यते, उत्पन्न होता है। क्व, कहाँ पर उत्पन्न होता है? त्र्यक्षु एक इंद्रिय विकलत्रय संगी असंगी पंचेंद्रिय आदि बहु विकल्पेशु, त्रियंचों में एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री आदि विकल्प वाले बहुत प्रकार के त्रियंचों में उत्पन्न होता है। लेकिन इतना ध्यान रखना, जो नार की जीव मरण करके त्रियंच गति में जन्म लेता है वह नियम से संघी पंचेंद्री ही बनता है। एक इंद्री में जन्म नहीं लेगा, दो इंद्री में जन्म नहीं लेगा, तीन इंद्री में जन्म नहीं लेगा, चार इंद्री में जन्म नहीं लेगा, असंगी पंचेंद्री में जन्म नहीं लेगा, संगी पंचेंद्री त्रियंच ही बनेगा। और देव मरण करके संगी पंचेंद्री त्रियंच ही बनते, मनुष्य भी बनते हैं लेकिन त्रियंच बनेंगे तो संगी पंचेंद्री भी बनेंगे और एक इंद्री में भी जन्म ले सकते हैं। देव अग्नि काय और वायु काय को छोड़ करके तीन स्थावर काय में उनका जन्म हो सकता है। एक इंद्री किसे कहते हैं? ये नए नए लोग थोड़ा सा संक्षेप से समझेंगे। जिसके मात्र एक इंद्री पाई जाती है। कौन सी इंद्री? स्पर्शन इंद्री। इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री, ये 5 इंद्रियां कहलाती हैं। हमारे पास पांचों इंद्रियां हैं और मन भी है, इसलिए हम संघी पंचेंद्री हैं। त्रियंच गति में ही मात्र ये सारे के सारे भेद पाए जाते हैं।
बाकी 3 गति के जीव देव गति, नरक गति और मनुष्य गति ये नियम से संघी पंचेंद्री ही होते हैं। बाकी एकेंद्रीय आदि के जो भेद हैं ये मात्र त्रिंच गति में ही पाया जाता है। एकेंद्रीय जिसकी स्पर्शन मात्र इंद्री होती है। ऐसे कितने प्रकार के एकेंद्रीय जीव होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये एकेंद्रीय जीव है। ये क्या है महाराज? पृथ्वी को ही जिसने अपना शरीर बना करके जन्म लिया वह पृथ्वी कायिक कहलाता है। जल को ही जिसने शरीर बना करके जन्म लिया वह जल कायिक जीव है। और वायु को जिसने अपना शरीर बना करके जन्म लिया वह वायु कायिक है। और अग्नि को ही जिसने शरीर बनाकर जन्म लिया वह अग्नि कायिक है। और वनस्पति को जिसने अपना शरीर बना करके जन्म लिया वह वनस्पति कायिक है। कभी लगता नहीं ये भी जीव है। इनके अंदर भी हमारे समान ही चेतना पाई जाती है, ऐसा महसूस नहीं होता। होता है? पानी है, इनके अंदर भी जीव है। लगता कभी? पानी है, ढोलो। अग्नि है, इसके अंदर भी जीव है। वायु के अंदर भी जीव है। पृथ्वी के अंदर भी जीव है। हाँ, पृथ्वी का एक जीव। इनके 4 भेद किए हैं। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने इन 5 स्थावर के 4 भेद किए हैं। सुनिए, एक एक सुनाते, बाकी आप समझ लेना। पृथ्वी कायिक, पहले शुद्ध पृथ्वी, फिर पृथ्वी कायिक, पृथ्वी काय और पृथ्वी जीव, ये 4 भेद किए हैं। शुद्ध पृथ्वी जिसको अभी तक किसी ने अपना शरीर नहीं बनाया, शुद्ध पृथ्वी है, उसमें पृथ्वी का एक जीव नहीं है। दूसरा पृथ्वी कायिक, जिसने पृथ्वी को अपना शरीर बना करके उसमें जन्म ले लिया वह पृथ्वी कायिक है। और पृथ्वी काय, वह पृथ्वी कायिक जीव अपनी आयु पूर्ण करके मरण को प्राप्त हो गया, वह निर्जीव पृथ्वी पड़ी है, वह पृथ्वी काय कहलाता है। और पृथ्वी जीव जो अभी विग्रह गति में है, इस पृथ्वी को अपना शरीर बनाने के लिए आ रहा है, उसे पृथ्वी जीव कहते हैं। इसी प्रकार से 5 स्थावर के अंदर लगा लेना। ये 5 स्थावर जीव कहलाते। इनके मात्र स्पर्शन इंद्री पाई जाती है, जो छू करके ज्ञान प्राप्त करते, ठंडा गर्म हल्का भारी आदि। और 2 इंद्री स्पर्शन इंद्री के साथ जिसको रसना इंद्री भी प्राप्त हो जाती है वह 2 इंद्री जीव कहलाते हैं। इनकी हम पहचान कैसे करें? तो अपदा द्विंद्रिया, जो कीड़े मकोड़े होते हैं जिनके पैर नहीं होते वह 2 इंद्री कहलाते हैं। पेट के अंदर से जो कीड़े निकलते हैं, कृमि है, केंचुआ है, जिनके पैर नहीं होते ये 2 इंद्री जीव है। और जिनके पैर आ जाते हैं, पैर आ जाते मतलब उनको 2 इंद्री को पैर नहीं आते, तो पैर के साथ जन्म ले लेते हैं, वह 3 इंद्री है। चींटी है, चीटा है, बिच्छू है। शंख भी 2 इंद्री है, शंख रहता ना, उसको भी पैर नहीं होते। अब ये कीड़े, मक्खी नहीं, चींटी आदि जो है ना, जिनके पैर हैं, ये 3 इंद्री हैं। और पैर के साथ साथ जिनको पंख भी प्राप्त होते हैं वह 4 इंद्री जीव कहलाते हैं। मच्छर है, मक्खी है, जो उड़ते रहते कीड़े मकोड़े। पक्षी को नहीं लेना, पक्षी तो पंचेंद्रिय है। इस प्रकार से इन नाना प्रकार की एक इंद्रिय विकलत्रय संगी असंगी पंचेंद्रिय बहुत प्रकार के विकल्प वाले त्रियंचों में यह उत्पन्न होता है। किम कृत्वा, क्या करके, ततः नरकेभ्य निस्सृत्य, उन नरक से निकल करके, तत्रापि त्र्यगतौ गर्भे, और उस त्रियंच गति में भी, गर्भ में भी दुख भोगता है।
अपि शब्दात न केवलम गर्भे, और अपि शब्द से मात्र गर्भ में ही दुख नहीं भोगता, किंतु सम्मूर्छने छेदनादिकम, जन्म 2 प्रकार का होता है। वैसे जन्म 3 प्रकार का कहा है। औपपादिक, औपपादिक, नहीं, औपवादिक जन्म, अरे वो अलग हो गया। जो मूल में गर्भ के 3 भेद किए हैं, क्या है वो सूत्र? अरे ये गर्भ के भेद हो गए। किसी को सूत्र याद आ रहा है? जन्म के 3 भेद किए, उपवाद जन्म, गर्भ जन्म और सम्मूर्छन जन्म। उपवाद जन्म देव और नारकियों का होता है, और मनुष्यों का गर्भ जन्म होता है, और सम्मूर्छन जन्म भी होता है, और त्रियंचों का भी गर्भ जन्म और सम्मूर्छन जन्म होता है। सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं? जो बिना माता पिता के यह जीव अपने शरीर की रचना स्वयं करता है, वह सम्मूर्छन जन्म कहलाता है। और माता पिता के माध्यम से जो जन्म होता है वह गर्भ जन्म कहलाता है। गर्भ जन्म के फिर 3 भेद किए, जरायुज, अंडज और पोत, ये 3 भेद किए। तो यहाँ पर प्रसंग में जो सम्मूर्छन जन्म है, अपने आप जीवों का जन्म हो जाता है। विज्ञान इस बात को नहीं मानता, साइंस नहीं मानता। वह कहते सब 2 इंद्रिय हैं, 3 इंद्रिय, सब इनमें नर मादा का भेद पाया जाता है। लेकिन आचार्य कहते हैं नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी, जो नार की जीव है और सम्मूर्छन जीव है, उनको नियम से नपुंसक भेद ही पाया जाता है। वो नपुंसक ही होते हैं, उसमें न पुरुष होता है न स्त्री होती है। तो 1 इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के जीव नियम से नपुंसक भेद वाले होते हैं, एक ही भेद उनको पाया जाता है। और जो ये नियम से क्या होते हैं? नियम से सम्मूर्छन होते हैं, 1 इंद्री से 4 इंद्री वाले। लेकिन साइंस में पढ़ करके आए, इसमें भी नर भी है मादा भी है, ये सब गलत है। साइंस पढ़ करके आए हैं, अब विज्ञान पढ़ा है, अब वीतराग विज्ञान को पढ़ने का पुरुषार्थ करो। भगवान की वाणी है, और भगवान की वाणी हमेशा सत्य होती है। भगवान की वाणी कभी भी असत्य नहीं होती, क्योंकि नान्यथा वादिनो जिनः, जिनेंद्र भगवान कभी अन्यथा वादी नहीं होते। समझ में आ रहा है? हाँ, हमारे मनुष्य भी सम्मूर्छन होते हैं। हाँ होते हैं, हमने तो देखा नहीं, अब देख भी नहीं सकते। इन आंखों के माध्यम से वह सम्मूर्छन मनुष्य दिखाई नहीं देते। अंतर मुहूर्ती उनकी आयु होती है, मलमूत्र आदि में और पसीना आदि के माध्यम से उनका जन्म होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। सम्मूर्छने छेदन आदि का, वहां पर भी छेदन आदि का दुख प्राप्त होता है। आदि शब्दात शीत उष्ण क्षुधा तृषादिकम दुखम प्राप्नोति लभते, और आदि शब्द से भूख प्यास का दुख भी सहन करते हैं। सर्दी गर्मी का दुख सहन करते हैं कौन? त्रिंच गति के पशु, उनको कैसे दुख होता है? आप बांध देते हैं, कई बार हम विहार करते हैं, देखते हैं गाय भैंस आदि हैं, उनको बांध दिया और बांधा, ठंडी का समय है, धूप में जाना चाहते हैं, लेकिन रस्सी से बांधे हैं, धूप में नहीं जा सकते। बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न बने। ठंडी में आप अपनी सुरक्षा कर लेते, जंगल में प्राणी रहते कि नहीं,
हिरण है, खरगोश आदि प्राणी वो कहाँ रहते, कैसे सुरक्षा करते हैं? ठंडी से आप रूम के अंदर जाते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, ओढ़ते हैं, अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। लेकिन वह वन्य प्राणी इन गर्मी सर्दी के दुखों को सहन करते हैं, करना पड़ता है। भूख प्यास, भूख लगी है, जब आप उनको भोजन देंगे तभी करेंगे, बांध के रखा है, पराधीन है। प्यास लगी है, आप जब पानी पिलाएंगे तभी पिएंगे। जयसिंहपुर में 2017 में चातुर्मास हुआ और वहां पर जयसिंहपुर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर एक कुंजवन क्षेत्र है, ट्राई करके हम जाते थे और वहां पर एक हाथी था, हाथी, और उसको पैरों में मोटी मोटी सांकलें डाली हैं। हमने देखा, जाकर के देखते थे। और सामने खाने के लिए ये गन्ने के ऊपर जो पत्ते आते हैं रखे, ढेर रखा है। एक पैर वह हाथी पीछे करता है, एक पैर आगे करता है, सूंड को जहां पर वो रखा खाने के लिए गन्ना आदि उस तरफ करता है, लेकिन वह दूर है, वहां तक सूंड नहीं पहुंचती। वापस पैर पीछे करता है, पुनः आगे करता, पुनः सूंड को ऐसे कर रहा है। भूख लगी है, खाना चाहता है, लेकिन जब मालिक खाने के लिए देगा तभी वह खा सकता है। इनका विस्तार बहुत है, आज समय हो गया, कल आगे का विषय कल देखेंगे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यद् किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिलब्धिं। बोधिः समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की।